कि भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाजार बन गया। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है। मींस कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज्यादा स्पेस है। प्लान है इंडिया का वो ये है कि वो अपने आप को इस तरह के जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं जिससे पोल्यूशन पैदा होती है, इससे अपने आप को आजाद करवा लेंगे। India's electric vehicle market is expected to grow at a compounded annual growth rate of 90% this decade. इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए भारत दुनिया का लीडिंग मार्केट बन चुका है। IEA ने इसे लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है, भारत 2023 में 5,80,000 वाहनों की अधिक बिक्री के साथ इलेक्ट्रिक 3W यानी थ्री व्हीलर के लिए सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया। देखिए, आजादी से लेकर अभी तक इंडिया हैज डन थिंग्स व्हिच आर फंडामेंटली करेक्ट। इंडिया और चाइना की और सब मार्केट्स को बड़ा स्लो किया, लेकिन जारी बात है इंडिया जो है वो इस वक्त इस चीज़ में लीड कर रहा है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाइज भी हम, इकोनॉमी वाइज भी और डेवलप वाइज भी हम बहुत पीछे हैं उनसे। तो फर्क तो कितना ज़्यादा आ गया, यानी अगर तो लोगों में वाकई इसकी अवेलेबिलिटी इसकी होती है और सबके लिए ये अवेलेबल हो तो लोग तो इसकी तरफ भागें। अगर जो इकोनॉमी जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर रही है बड़ी इकोनॉमीज में वो इंडिया है। बिटवीन 7 to 8.5% ग्रोथ रेट है इस साल का। इट इज़ चाइना से डबल। चाइना की जो 2022 का फोरकास्ट है इट इज़ 4%, इंडिया का फोरकास्ट इज अराउंड 8.5%। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी हैज़ फुली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। इंडिया के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में भारत के लोगों ने, पाकिस्तान अभी मारिज़ वजूद में नहीं आया था, उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी, उन्होंने बायकॉट नहीं किया था। सो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर हमेशा से ही एक तरक्की की भावना है और वहीं पाकिस्तान के अंदर बहुत सालों से वहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे तरक्की की भावना है ही नहीं। अगर पाकिस्तान को भी भारत के जैसे ऊपर तरक्की की राह पे जाना है तो उनको अपनी आंतरिक चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उनको लेके आनी पड़ेगी, तभी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा और तभी वो ऊपर उठ पाए। जो व्हीकल मेकर्स हैं, ऑटो मेकर्स हैं, सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और इसमें ये चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए, इंडस मोटर जो है, और कीमतें ऐसे पहुंची हुई हैं आसमानों पे जैसे क़यामत आ गई है। क़यामत वाली कीमतें हैं और गाड़ियाँ मिलती नहीं हैं। मैंने रिसेंटली जिन दोस्तों को भी गाड़ी लेते मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि गाड़ी हम ले रहे हैं तो ट्रस्ट करें, हर बंदे की चीखें निकल रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। एंड सेकंड, वो कह रहे हैं मार्केट में गाड़ी भी नहीं है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस कि ये जो है ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं हमारे लिए कीमतें महंगी करते हैं, हमारे लिए गाड़ियाँ लेनी मुश्किल कर दी हैं, हमारे लिए इकॉनमी हमारी ख़राब की है। आप देखें ना, अब कितनी ये भी एक मैं समझ रहा हूँ कि इंसल्ट होती है उसको बुला रहा है। सो हाउ इंडिया इज़ बीइंग पुट अप, और इंडिया को किस तरह आगे लेके जा रहा है सारी दुनिया लुकिंग कि भाई सब दुनिया की जो अटेंशन है, ये दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन ये स्टोरी क्या है, ये पाकिस्तान के जो फॉल है इसकी स्टोरी क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसमें उन करैक्टर्स को बेनकाब करने की ज़रूरत है जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। लेकिन हम इन करैक्टर्स को बेनकाब करते करते वहाँ पहुँच जाएंगे कि जहाँ पे जाके दरवाजे बंद होंगे और किसी की ज़रूरत नहीं होगी और किसी को हकीकत का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन पता सबको है कि किसने जो है पाकिस्तान की ये हालत की है और पाकिस्तान को किसने यहाँ पहुँचाया कि आज भारत जो है वो जापान को क्रॉस कर गया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है जनाब, हम जो है हमारे यहाँ पे प्लांट बंद हो रहे हैं, टोयोटा प्लांट बंद कर रहा है, सुजुकी प्लांट बंद कर रहा है, बाहर से हम गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास डॉलर नहीं है तो हमने हाइब्रिड कार्स इंपोर्ट करनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। जो पाकिस्तान में किसी एक आधे बादशाह ने कोई, मैंने देखा ऑडी की शायद या कोई और टेस्ला वेस्ला किसी ने जो की है, तो वो आपको पता चलेगा। मैं इधर अमेरिका में हूँ, इधर जिधर जाएँ, जिस आप पार्किंग पॉइंट पे भी जाएँ वहाँ पे भी चार्जिंग लो लगे होते हैं, चार्जर लगे होते हैं। मतलब दे हैव गिवन सो मच वैल्यू। टेस्ला के हर तरफ चार्जर हैं और भी जो जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, शेवी, ये वो सबके जो हैं वो जो चार्जर लगे हुए हैं। आप जाएँ, आपको जो है वो बड़े अच्छे से ले जाते हैं। आपको खुद ही वो GPS मैप होता है, वो खुद ही उस पॉइंट पे ले जाता है जहाँ पे चार्जर होता है, अगर आपकी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए
अगर सफिशेंट चार्जिंग नहीं है। सो ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है, किस बला का नाम है। लेकिन दुनिया में आप देख लें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है जो जिसको आप सारी तरफ जो है ना शोर मचा हुआ है। हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप CEO लेवल पे देख रहे हैं या C लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो सॉरी जी, इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल IT इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स वहाँ प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की PR खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉयज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर वो अब इस वक्त C लेवल तक पहुंच गए। सही। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल का। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में जो मतलब लोग बैठे हैं उन्होंने क्यों भारत को एक बहुत ही अच्छी जगह बताई है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल चीज़ों के लिए बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। यहाँ की सरकार इंडस्ट्रियल चीज़ों को बढ़ावा देती है और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है। आपको अगर कोई अपना मतलब कारखाना शुरू करना है तो आपको बहुत हद तक आपको मतलब सुविधाएं हैं। यहाँ पर एक चीप नेबर है, आपको बड़े ही कम रेटों पर और बैंकों द्वारा मतलब लोन मिल सकता है, और भी कई फैक्टर्स हैं। इसीलिए भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और साथ ही साथ बहुत ही मतलब कम समय में वो 3री बड़ी इकोनॉमी भी होगा। होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।